Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स करेंगे. फ्रेंड्स, आज हम पॉलिनोमियल्स की एग्जाम्पल नंबर 16 टू एग्जाम्पल नंबर 21 करेंगे. So let's start with example number 21. Find the following products using appropriate identities. हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, इनके हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं. इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है फ्रेंड्स, ब्रैकेट्स है ना, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन को ही हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं बट आइडेंटिटीज लगा के निकालने हैं. हमें सीधा सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है. और अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज कराई हैं, उन्हें सॉल्व भी कराया है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट है x+3 मल्टीप्लाई x+3. फ्रेंड्स, x+3 दो बार है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ x+3 का होल स्क्वायर. और हमने अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी की थी x+y का होल स्क्वायर. उसकी आइडेंटिटी क्या थी? x² + 2xy + y². यही थी. मतलब हम x+y² फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमारे पास ये देखो, यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x ही है, और यहाँ पर y क्या है 3. मतलब हमारे पास यहाँ x ही है और y हमारे पास क्या है फ्रेंड्स 3. तो बस आप जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां आप x पुट करोगे, जहां जहां y दिखेगा वहां वहां 3 पुट कर दोगे. सो वही मैंने किया. यहाँ पर x की जगह x² ही रहने दिया, प्लस ट्वाइस x की जगह x, y की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर. अब x का स्क्वायर इज x². 2 3 6 और x साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में ही रहेगा, प्लस 3 3 9. तो हमारे पास ये इसका प्रोडक्ट क्या आ चुका है? x² + 6x + 9. मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड पार्ट, x-3 x + 5. फ्रेंड्स, x-3 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ x + -3, बिकॉज प्लस माइनस माइनस ही होने वाला, यही बन जाएगा. ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मेरे पास एक आइडेंटिटी थी x + a x + b, ये आइडेंटिटी थी. तो मेरे पास ये फॉर्म नहीं बन रही ऐसे, क्योंकि यहाँ पर एक जगह माइनस आ रहा है, एक जगह प्लस आ रहा है. मुझे दोनों जगह प्लस चाहिए, सो मैंने दोनों जगह प्लस कर दिया. अब यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा a क्या है? -3 और b क्या है? 5. राइट, a मेरा है -3 और b मेरा है 5. तो यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी क्या थी फ्रेंड्स? x² + a + bx + ab. यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ +ab. राइट, x² + a + b ब्रैकेट में इंटू x + ab. अब x² की जगह x² ही रहा, क्योंकि x तो सेम ही है ना. a क्या है? -3, b क्या है 5 इंटू x प्लस a क्या है? -3, b क्या है 5. सो x², यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2. साइन किसका आएगा फ्रेंड्स? बड़े नंबर का. बड़ा कौन है? 5 के आगे प्लस है, इसलिए यहाँ पर भी प्लस आ गया. इंटू x. अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 5 3 15. तो ये हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया. नाउ एग्जाम्पल नंबर 17. Evaluate 105 into 106 without multiplying directly. हमें इसको सॉल्व करना है बट मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करना. मतलब 105 को 106 के साथ सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं बताना है, इसे सॉल्व करना है बट यूजिंग आइडेंटिटी करना है. तो इसकी आइडेंटिटी हम क्या लगा सकते हैं फ्रेंड्स? देखो, अगर मैं 105 को इस तरह से लिख दूं 100 + 5, कोई फर्क पड़ेगा? बिकॉज 100 + 5 इज 105. राइट. इसी तरह 100 + 6 को 106 को मैंने 100 + 6 लिख दिया. अब मेरे पास आइडेंटिटी लग सकती है जैसे हमने ऊपर लगाई. ये है x, दोनों जगह x सेम है. ये x + a x + b. देखिए सेम आइडेंटिटी लग रही है ना. यहाँ पर a क्या है 5, b क्या है 6. तो इसलिए मैंने इसे इस फॉर्म में बना दिया. अब हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे x + a x + b
जिसे खोलो तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब हमारा यहाँ पर ए क्या है फ्रेंड्स, ये आप साइड पे लिख लीजिए, अपने कन्वीनियंस के लिए आप साइड पे लिख सकते हो कि यहाँ पर ए 5 है और बी 6 है, ए 5 बी 6। नाउ एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स भी हमारा यहाँ क्या है 100 है ना, x इज 100, a इज 5, x इज 100, b इज 6। ये हमने साइड पे लिख लिया। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। x क्या है 100 तो 100 का स्क्वायर, प्लस a क्या है 5 तो 5, b क्या है 6 प्लस 6, x क्या है 100, 100 मल्टीप्लाई हो गया, a b मतलब 5 इंटू 6 क्योंकि a 5 है और b क्या है 6। अब 100 का स्क्वायर इज 1000। ये तो बहुत आसान है। 100 का स्क्वायर क्या होगा, कैसे करोगे, जितने अंदर जीरो है उसका डबल कर दो जब भी ऊपर स्क्वायर हो। अगर ऊपर ट्रिपल हो 3 हो तो उसको थ्राइस कर दो, 3 बार लिख दो, राइट। जैसे मतलब अगर हमारे पास इस तरह से हो 100 का स्क्वायर है तो आप इसे डबल कर दोगे, 1 2 थे डबल हो गए 4 बन गए। अगर ये थ्राइस होते तो हम ट्रिपल कर देते, 1 2 3 इस। सो 100 का स्क्वायर इज 10,000 प्लस 5 प्लस 6 इज 11 इंटू 100, 1100 बन जाएगा, 5 6 जा 30। यहाँ पर आ गया 10,000 प्लस 1100 प्लस 30, सबको प्लस किया तो हमारे पास 11,130 आया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 18, फैक्टराइज करना है, बट अब हमें फैक्टराइज कैसे करना है, यूजिंग आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है। सो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट इज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। 49a स्क्वायर, फ्रेंड्स मैं 49a स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ। ये 49, आपने सिर्फ ये देखना ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 7 का, 7 7 जा 49 होता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 7a का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है 2 बार 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 7 49 ही होने वाला, और a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, राइट। इसी तरह से यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर है 25, तो 5b का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो फ्रेंड्स ये मेरा बन गया a, ये मेरा b, तो हमारे पास आइडेंटिटी थी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो आपको ये बीच वाला सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज हमारे पास ये a बन गया, ये हमारे पास b बन गया, तो हमें पता है बीच में ट्वाइस ab आने वाला है, तो मैंने सीधा लिख दिया ट्वाइस इंटू a इंटू b, यहाँ से उठा के। बस आपने स्क्वायर वाला सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है, उसके बाद आपने a को यहाँ लिख देना है, b को यहाँ लिख देना है। ये आपका a आ गया पूरा, ये आपका पूरा b आ गया। तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। अब हम फ्रेंड्स हमारे पास ये फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, तो हम इसे इस फॉर्म में बना देंगे। अगर हमारे पास ये फॉर्म होती है तो हम इस फॉर्म में बना देते हैं, ये फॉर्म है तो इस फॉर्म में बना देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर a क्या आया है पूरा 7a, तो मैंने 7a लिख दिया। b मेरे पास यहाँ क्या आया है 5b, तो मैंने 5b का होल स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर डाल दिया। होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार, तो मैंने इसे 2 बार लिख दिया, तो हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। नाउ सेकेंड पार्ट इज 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। अब फ्रेंड्स फिर से वही देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो x एक बार लिखा और साथ में इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसको खोलने के बाद देखो, खोलने के बाद क्या आने वाला है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार 5 2 बार 2, इसी तरह 2 बार x, तो ये आ जाके वही बनेगा ना 25/4 एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। ऐसे यहाँ पर y का होल स्क्वायर और 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट, किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है 3 को, तो 3 3 जा 9, तो y/3 का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ध्यान दो, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारी वो आइडेंटिटी क्या थी, तो हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां पर a क्या है 5/2x और b क्या है 5/3। तो इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके क्या आता है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब हमारे पास अगर इस फॉर्म में कुछ है तो हम उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, a हमारे पास यहाँ पर क्या है 5/2x और b हमारे पास यहाँ पर क्या है b y/3, तो a की जगह हमने लिखा 5/2x प्लस y/3
फिर से a क्या है 5/2x और b क्या है y/3, इस तरह से। तो ये हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। नाउ एग्जांपल नंबर 19, राइट 3a + 4b + 5c होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में शो करना है, एक्सपेंड करना है, इसे सॉल्व करना है। फ्रेंड्स कैसे करेंगे? हमारे पास आइडेंटिटी थी a + b + c का होल स्क्वायर, जिसका सॉल्व करके क्या आता है a² + b² + c² + ट्वाइस ab ट्वाइस bc ट्वाइस ca, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दो, यहाँ पर a हमारे पास क्या है, a की जगह हम क्या लिखेंगे 3a, b की जगह हम क्या लिखेंगे 4b और c की जगह हम लिखेंगे 5c। तो बस a की जगह 3a², a की जगह मैंने 3a लिख दिया, b की जगह 4b होल स्क्वायर, 5c होल स्क्वायर, c की जगह, देन ट्वाइस a क्या है 3a, b क्या है 4b, इसी तरह प्लस ट्वाइस b क्या है 4b, c क्या है 5c, राइट, प्लस ट्वाइस c क्या है 5c और a क्या है 3a, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9a², 4 4 ज़ा 16b² प्लस 5 5 ज़ा 25c², 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और a b साथ में। इसी तरह यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, bc साथ में, प्लस 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, ca साथ में। ca लिखो या ac लिखो, एक ही बात है। तो हमने इस फॉर्म में इसे एक्सपैंड कर दिया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 30, एक्सपैंड। अब हमें इसे एक्सपैंड करना है। फ्रेंड्स अब ध्यान दो, हमारे पास आइडेंटिटी है ये वाली, इस तरह की कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी ना, तो हमें पहले इसे प्लस फॉर्म में लाना पड़ेगा। प्लस फॉर्म में लाने के लिए फ्रेंड्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 4a प्लस माइनस अंदर कर देते हैं, प्लस माइनस अंदर, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, ये c बन जाएगा, तब हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो हम पहले इसे इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो हमने इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करा। अब फ्रेंड्स हमारी आइडेंटिटी वही सेम है, a + b + c का होल स्क्वायर वाली, a + b + c लिखो या x + y + z लिखो। मैंने x + y + z इसलिए यहाँ पर लिखा ताकि आपको पता चले कि हम पिछली एग्जाम्पल में हमने a + b + c लिखा, तो ऐसा कुछ नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसको x + y + z में नहीं लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमारा x क्या है 4a, y क्या है -2b और z क्या है -3c। यहाँ पे मैंने लिख के भी बताया है आपको। अब हम इसमें पुट कर देंगे, x क्या है 4a, तो x की जगह 4a, y क्या है -2b, z क्या है -3c, ट्वाइस x क्या है 4a, y क्या है -2b, इसी तरह ट्वाइस x क्या है y क्या है -2b एंड z क्या है -3c, प्लस ट्वाइस z इंटू x क्या है हमारा 4a, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 4 ज़ा 16a² प्लस, अब माइनस है, ऊपर पावर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर पावर जब इवन हो तो हमारा माइनस नहीं रहता है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 4b² प्लस 3 3 ज़ा 9c² प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ab साथ में। इसी तरह यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, bc और माइनस माइनस प्लस हो गए। इसी तरह प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और ca साथ में। तो इस तरह से हमें इससे एक्सपैंड कर लिया। नाउ एग्जांपल नंबर 21, फैक्टराइज 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz प्लस 4xz। नाउ फ्रेंड्स हमें ये फॉर्म दे दी है। पहले हमारे पास कंसाइज फॉर्म होती थी, इस तरह की फॉर्म होती थी, तो हम इसे इस फॉर्म में शो कर रहे थे। अब हमारे पास ये फॉर्म दे दी है, हमें उस फॉर्म में शो करना है, इस फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायरिंग देखेंगे कहाँ कहाँ हो सकती है। 4x² को मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 2 2 ज़ा 4 होता है। इसी तरह y का क्या होगा y²। अब ये माइनस कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स आपने ध्यान देना है, जहां पर माइनस 2 बार हो, राइट, और वहां पर आपने देखना है कौन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और 2 जगह y आ रहा है,
आ रहा है ना? ये एक ट्रिक है, याद रखिए, कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। आपने क्या देखना है, माइनस कहाँ कहाँ है। अगर यहाँ 2 माइनस है ना, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, और यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है, y हो रहा है। x रिपीट नहीं हो रहा, z रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ y रिपीट हो रहा है इन दोनों में, तो y के साथ माइनस डाल दो। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको और बताऊंगी कि अगर यहाँ हो तो यहाँ कौन रिपीट हो रहा है, x, तो x के साथ माइनस आ जाएगा। दो z के साथ हो तो z के साथ माइनस आ जाएगा, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर किसके साथ माइनस आएगा, y के साथ, क्योंकि y रिपीट हो रहा है और यहाँ 2 माइनस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ y के साथ हमने माइनस डाल दिया, माइनस y का होल स्क्वायर और z का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो अब हमारे पास फिर से फ्रेंड्स वही इक्वेशन बन रही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आगे क्या होता है, ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए, तो ट्वाइस 2 हमारे पास है। ये आगे का हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए मेरे पास 2x है, y मेरे पास माइनस y है, तो मैं यहाँ से ही पुट करती जाऊंगी अब। ठीक है, प्लस ट्वाइस बी क्या होता है, माइनस y, c क्या है, z, इसी तरह प्लस ट्वाइस c क्या है, सॉरी a क्या है ये, और z क्या है, ए बी सी, सी क्या है, जी। तो इस तरह से हमने इसे लिख लिया। और आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए। तो ये फ्रेंड्स कहाँ से ट्वाइस ए बी कहाँ से लिखा मैंने, ट्वाइस लिखा, ए यहाँ से उठाया और बी यहाँ से उठा लिया। और मैंने अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो फ्रेंड्स यही आने वाला है, 2 2 4 एक्स वाई और प्लस माइनस माइनस, आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है, तो मतलब ये फॉर्म मेरे पास है, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ए यहाँ पर क्या है हमारा, ट्वाइस एक्स, बी क्या है y, और c क्या है z, तो मैंने लिख दिया, और b क्या है माइनस y, तो a क्या आ गया, ट्वाइस एक्स, b क्या है माइनस y, z क्या है, c क्या है z, तो हमारे पास आ गया। इसे अब हम खोल भी सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस z, तो ये 2 बार आ गया, तो 2 बार को हम इस तरह से फैक्टर में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये आप दोबारा से रिपीट करके फिर से देखिए, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार समझना है, 2 बार रिपीट कीजिए, 3 बार कीजिए, खुद भी सॉल्व कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।